बारे में हम जानेंगे और वो सभी चीजें मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा जिसे आप देख पाएंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, यूटेक के साथ एचपी पे ऐप का उपयोग करने के क्या फायदे हैं, यानी हम अगर यूटेक के साथ एचपी पे ऐप को यूज करेंगे तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, एचपी पे ऐप द्वारा हम किस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इट मीन्स हम जो एचपी पे ऐप यूज कर रहे हैं उनसे किन किन सेवा को, यानी उनसे किन किन सर्विसेज को यूज करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यूटेक रोहित के सर, माध्यम से जी सर। सर आप स्लाइड चेंज कर रहे हैं रोहित सर? जी बिल्कुल सर। सर यहाँ पे नहीं हो रही चेंज यहाँ पे। ओके, इट्स वेट। स्क्रीन विजिबल है राजू सर? हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ओके। ठीक है। आवाज वेलकम इन नहीं आ पा यूटेक। रही। ओके, वेलकम इन यूटेक फैमिली सर। जी सर, अब सही है सर। बिल्कुल ओके, थैंक यू। वेलकम इन यूटेक फैमिली, आपका फैमिली में स्वागत है। क्या है आज जो हमारी मीटिंग एचपी रिगार्डिंग और साथ साथ कौन कौन सी सर्विसेज को हम किस देंगे, उन सभी बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो जो यूज एप्लीकेशन ट्रेनिंग किस तरह ऐप को ट्रेनिंग लेने जानेंगे। राजू सर वेट ए मोमेंट, कुछ नेटवर्क इशू है, मैं एक बार उसको क्लियर करता हूँ। जी सर, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है काफी। सर वॉइस क्लियर है सर? हेलो। हाँ सर, अब ठीक है, पहले से बेहतर है ओके, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम इन यूटेक फैमिली। और आज हम यहाँ पे एचपी की ट्रेनिंग के लिए हैं और एचपी की ट्रेनिंग्स के बारे में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि एचपी की ऐप को यूज करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे हम इन ऐप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे प्रेजेंटेशन करते हैं ट्रेनिंग फॉर एचपी पे, कि आप एचपी पे को ऐप को यूज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो आज हमारा रहेगा उन टॉपिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे यूटेक के साथ एचपी पे ऐप का उपयोग करने के क्या क्या फायदे हैं। यदि आप एचपी पे ऐप को यूज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा, एचपी पे ऐप द्वारा हम किस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन सी सर्विसेज का यूज हम एचपी पे एप्लीकेशन के द्वारा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। यूटेक के माध्यम से एचपी पे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आज यदि हम यूटेक के माध्यम से एचपी पे ऐप को यूज करना चाहते हैं तो किस तरह उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। साथ के साथ यूटेक एचपी ऐप कैसे डाउनलोड करें, इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। एचपी पे ऐप में केवाईसी कैसे करेंगे, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ एचपी पे ऐप में लेन देन और उसकी लिमिट्स क्या है, इट मीन उसकी सीमा क्या है, इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। और साथ के साथ एक नया टॉपिक रहेगा हमारे पास, एचपी पे ऐप द्वारा लेन देन कैसे करें। इन सभी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और हर टॉपिक्स पे जो पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट्स मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी
टीम में इस स्लाइड शो का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे, ताकि आपकी टीम को हर पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिल सके और इन सभी जानकारी को अपनी टीम तक पहुंचा करके अपनी सर्विस पैसिव इनकम का एक पार्ट बढ़ा सके। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था, यूटेक के साथ एचपी पे ऐप का उपयोग करने के क्या लाभ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉफिट के लिए कुछ करता है, और आज हम यदि यूटेक के साथ में वर्क कर रहे हैं और यूटेक के साथ में वर्क करने के साथ साथ एचपी पे ऐप को यूज करें, तो क्यों करें, उसके ऐसे क्या क्या फायदे हैं जिनको यूज करने से हमें हमारी इनकम में या हमें ऐसे कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज आपके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट्स आता है कि आपको क्या मिलता है। आप अगर यदि यूटेक के साथ रजिस्टर होकर एचपी पे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं, और एक रिडीम पॉइंट्स इक्वल टू 25 पैसा होता है। यदि जब भी आप यहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल फ्यूल से रिगार्डिंग कुछ भी सर्विसेज को यूज करते हैं, तो एचपी पे एप्लीकेशन में आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप एनकैश करते हुए इन फ्यूचर की वापस आने वाली सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है कैशबैक बेनिफिट्स बाय यूटेक। आप जैसे ही अपने यूटेक वॉलेट से एचपी वॉलेट्स में अपने पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं, तो एज पर कंपनी नॉर्म्स के अनुसार आपको यूटेक के द्वारा कैशबैक बेनिफिट मिलते हैं। इट मींस यदि आपने किसी प्रकार का कोई, अगर आप चाहते हैं कि मैं पेट्रोल के लिए अपनी एचपी यूटेक वॉलेट से एचपी वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, तो वहां से जो बेनिफिट्स मिलेगा आपको वो ऐसे कैशबैक के तौर पे यूटेक प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आज तक हमारे जूम मीटिंग में बैठे हुए जितने पार्टिसिपेट्स हैं उनको ये बात पता नहीं होगी, मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट बाय एचपी पे, यदि हम हमारे यूटेक एप्लीकेशन के थ्रू एचपी पे रजिस्टर होते हैं, तो एचपी पे के थ्रू आपको एज पर कंपनी पॉलिसी के अनुसार केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स के लिए 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। यानी जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमें पता है कि रिस्क होता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए एचपी पे द्वारा यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड पर्सन को यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में क्या क्या चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या इंस्ट्रक्शंस हमें रखने पड़ेंगे, उन सभी चीजों के बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट है टर्म एंड कंडीशंस। आप किस तरह आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पॉइंट है। आपको एक महीने में कम से कम 1,000 रुपए का डीजल या पेट्रोल खरीदना होगा। यदि आप एचपी पे ऐप यूज कर रहे हैं और आप हर महीने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के पेट्रोल डीजल भराने जाते हैं, तो आप यूटेक के साथ रजिस्टर है, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने पेट्रोल डीजल से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो एचपी पे एप्लीकेशन के द्वारा यूज करते हुए करें। और यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा वो आपको मैं साथ शेयर करूंगा। जहां पर आपके एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में 30 दिन से ज्यादा का अंतराल नहीं है। यदि आपका एक ट्रांजेक्शन 1 तारीख को होता है और दूसरा ट्रांजेक्शन 25, 26, 28, 29 या 30 किसी भी डेट को होता है, तो आपकी ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो रेगुलर रहती है। ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलर रहती है, और ये रेगुलर रहने का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है। आप एचपी पे में जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपको वहां पे केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको अपनी केवाईसी वेरीफाई करने का पॉइंट्स रहता है। और केवाईसी वेरीफाई करने के जो जो फायदे हैं, उनमें सभी फायदों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा फायदा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। आपको यहाँ से क्या मिलता है, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप इस एप्लीकेशन से यहाँ से हर महीने कम से कम एक ट्रांजेक्शन करें, और आपके एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में 30 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, एचपी पे ऐप द्वारा हम किन किन सेवा का यूज कर सकते हैं। हमने प्रॉफिट समझ लिया कि एचपी पे एप्लीकेशन को यूज करने से हमें ये प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब प्रॉफिट्स के बाद बात आती है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, एचपी की एलपीजी गैस जो हम रेगुलर यूज करते हैं, ल्यूब्स, आईसीआईसी बैंक का फास्टैग या आईडीएफसी बैंक का फास्टैग। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेट्रोल हमारी दैनिक जीवन की क्या है, पूर्ति करती है। यानी हमें रोज हमें रिक्वायरमेंट रहती है पेट्रोल की। घर से हम बाहर निकलते हैं तो हमें कम से कम 100 200 रुपए 500 रुपए का पेट्रोल डेली हमारी व्हीकल के लिए रिक्वायरमेंट होता है। डीजल, कोई पार्टिसिपेंट अगर डीजल की गाड़ी चलाता है तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट आता है। एचपी एलपीजी गैस, हम डेली घर में जो गैस यूज करते हैं, जिन भी पार्टिसिपेंट्स के पास एचपी गैस अवेलेबल है वो यहाँ से इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ल्यूब्स, जो हम ऑयल यूज करते हैं हमारे व्हीकल्स वगैरह में, उस व्हीकल्स में जो ऑयल होते हैं उनको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का फास्टैग,
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के फास्टैग को यूज करते हैं वो इस सर्विस का यूज यहाँ से ले सकते हैं। आईडीएफसी बैंक फास्टैग, आईडीएफसी बैंक के फास्टैग की सर्विसेज को यहाँ से यूज में ले सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज है आप देख पा रहे हैं, जब आप एचपी का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने मिलता है, जहां पे आपके पास पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि पे बाय कोड, पे बाय क्यूआर कोड, एचपी गैस, ल्यूब, पे बाय टोन, इस तरह की काफी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आज जानेंगे और देखेंगे कि हम एचपी ऐप से किस सर्विसेज का कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एचपी एप्लीकेशन के द्वारा हम कौन कौन सी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूटेक के माध्यम से हम एचपी पे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हमने प्रॉफिट समझ लिया, प्रॉफिट समझने के बाद हमने ये जान लिया कि यहाँ से हमें ये सर्विसेज मिल सकती हैं। अब हमें उन सर्विसेज लेने के लिए करना क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आता है रजिस्ट्रेशन विथ यूटेक, यानी आप अपने जितने भी हमारे यूटेक पार्टिसिपेट हैं उनको एचपी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब देखेंगे आपके यूटेक एप्लीकेशन में एक एचपी पेट्रोल के नाम से एक टैब बना हुआ है, ऑप्शन बना हुआ है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डीओबी, आपका एड्रेस पार्ट 1, एड्रेस पार्ट 2, सिटी स्टेट की डिटेल आपको फिल करके और चेक मार्क पे क्लिक करते हुए आपको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। जब आप ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यूटेक के थ्रू एचपी पे एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर हो जाते हैं और आप एचपी की किसी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देने की बात आप लोगों को यहाँ पे ये है कि हमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है एचपी के एप्लीकेशन के लिए वो यूटेक एप्लीकेशन से करना है। इन केस यदि हमने कई बार डायरेक्टली ही रजिस्ट्रेशन कर लिया हो या फिर हम ऑलरेडी एचपी पे के रजिस्टर्ड है, यूजर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारी कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा सर मैं मेरे इसी यूटेक नंबर एचपी कस्टमर मुझे आपके साथ मैप होना है ताकि मैं इन फैसिलिटीज का यूज कर सकूं। तो आप जैसे ही कंपनी को मेल करेंगे तो आपका नंबर कंपनी एचपी के साथ में रजिस्टर कर दिया जाएगा और आप यूटेक के वेरीफाइड कस्टमर के साथ साथ एचपी के भी कस्टमर्स बनेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यूटेक के माध्यम से हम एचपी में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एचपी पे ऐप कैसे डाउनलोड करें। आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हमें ऐसा क्या काम करना है कि हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास ऑप्शन है कि यूटेक ऐप। यूटेक ऐप में ही जब आप एचपी पेट्रोल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा जहां पे ट्रांसफर और एचपी पे का एक लोगो लगा हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये जो लोगो लगा हुआ जो पार्ट है एक डाउनलोड लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लेके जाता है और प्ले स्टोर पे ले जाने के बाद एचपी का जो ऐप है उसे डाउनलोड करने के प्रोसेस के लिए प्रोसेस कर देता है। तो आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हुए एचपी पे की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और एचपी पे टाइप करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों ही ऑप्शन से एचपी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हम एचपी के ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो रजिस्टर ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन करने के लिए हमें हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे क्लिक करके सबमिट करना होगा और वहां पे हमारे पास 6 डिजिट का ओटीपी आएगा जो कि मैं अभी आप लोगों के बीच में डायरेक्टली शो करूंगा और उसको कंप्लीट करने के बाद हम ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि एचपी पे ऐप में केवाईसी कैसे करें। अब एचपी पे ऐप में केवाईसी कैसे करें। अब केवाईसी करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले 1 लाख रुपीज का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा वो उसी कंडीशन में मिलेगा जो यहाँ पे एचपी पे एप्लीकेशन के साथ क्या है, केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स है। यदि कोई व्यक्ति नॉन केवाईसी वेरीफाइड है तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे वो 1 महीने के अंतराल में उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है तो आपको अपने एचपी पे ऐप में केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आप अपने ऐप को लॉगिन करेंगे ऊपर 3 डॉट आता है आपके पास, 3 डॉट। अभी इस पूरे प्रोसेस को मैं वीडियो के साथ भी दिखाऊंगा।
जब हम उस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, केवाईसी डिटेल, व्यू लिमिट, पे योर फ्रेंड, देंगे आपको। जैसे ही आपके पास कुछ सेकंड डैशबोर्ड इस तरह दिखेगा जहां पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और कौन कौन सी केवाईसी से आप अपने केवाईसी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वो डिटेल्स आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे फीड करनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपके पास कुछ लिस्ट मिलेंगी, उस लिस्ट में आप उसको चूज कर सकते हो कि आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड लगाना चाहते हो, आधार कार्ड लगाना चाहते हो, वोटर आईडी लगाना चाहते हो, डीएल लगाना चाहते हो, एक्सवाइजेड जो भी आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ में लगाना चाहते हो उससे आप यहाँ पे चूज करते हुए नीचे उसका डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करते हुए आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक इसी तरह आप उसी वर्ड के नीचे एड्रेस प्रूफ का भी ऑप्शन मिलेगा, जो एड्रेस प्रूफ आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए बोला जाएगा कि जहां पे आप अपना एड्रेस प्रूफ का आइडेंटिटी नंबर और आइडेंटिटी नंबर के साथ साथ में उसकी फोटो अटैच करेंगे। फोटो अटैच करने के बाद में आपका जो केवाईसी स्टेटस है वो पेंडिंग शो होगा और वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए एचपी पे। एचपी उस केवाईसी प्रोसेस को वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद जब आपका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपने एचपी पे ऐप में अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी तो काफी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे मैं आपको बताऊंगा उसमें सबसे पहला पॉइंट है एचपी पे ऐप में लेन देन कैसे करें और उसकी लिमिट्स क्या है। यानी केवाईसी करते ही पहला बेनिफिट हमारा क्या होगा, हमें 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस क्लेम हमारा चालू हो जाएगा। उसके लिए यदि हमने जो टर्म्स कंडीशन जो मैंने आपको बताई उसको फॉलो करते हैं तो। अब यदि हमें हमारे यूटेक एप्लीकेशन से एचपी ऐप में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होता है। जब हम हमारे एचपी पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं एचपी पेट्रोल पे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाता है जहां पे आपको ट्रांसफर करने के लिए पूछा जाता है। आप ऑप्शन आपके अमाउंट पूछा जाएगा कि आपको कितना अमाउंट एंटर करना है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे, उसके बाद नीचे जस्ट आपका एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, उस ट्रांजेक्शन पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसे कंफर्म कंप्लीट करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा और ये ट्रांजेक्शन सक्सेस होकर के आपके एचपी वॉलेट में पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अब लिमिट्स क्या है, लिमिट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। यदि हम नॉन वेरीफाइड कस्टमर्स हैं यानी हमारी केवाईसी वेरीफाई नहीं है तो 1 महीने में हम मात्र 15,000 रुपए तक का ही पेट्रोल भरा सकते हैं। और यदि हम केवाईसी वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है तो ध्यान दीजिएगा डेली सेल लिमिट यानी डेली आप 10,000 रुपए का पेट्रोल एट ए टाइम भरवा सकते हो, एट ए टू टाइम डेली। दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपए का पेट्रोल भरा सकते हो। डेली सेल लिमिट 10,000 रुपए की लिमिट हो गई। मंथली सेल लिमिट पूरे महीने में मात्र 30,000 रुपए का पेट्रोल डीजल यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक पर ट्रांजेक्शन सेल लिमिट है यानी एक बार में आप मैक्सिमम 7,500 रुपए का ही पेट्रोल भरवा सकते हो। ये आपका लिमिट कब बढ़ेगा, जब आप यहाँ से अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास लिमिट्स के ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं कि पर डे लिमिट हमारी 10,000 रुपए है, लेकिन एट ए टाइम लिमिट हमारी क्या है, मात्र 7,500 रुपए। यानी हमें 10,000 यूज करना है तो हमें 2 बार में पेट्रोल फिल कराना होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेट्रोल की जो लिमिट्स है उन लिमिट्स को यहाँ पे देख के फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा एचपी पे ऐप द्वारा लेन देन कैसे करें। आप सभी के पास एचपी पे एप्लीकेशन है, आप किसी भी एचपी स्टोर पे जाते हैं पेट्रोल डीजल परचेज करने के लिए, आपने अपना एचपी यूटेक वॉलेट से अपने एचपी वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस उस पेट्रोल स्टोर पे जाना है। और 2 तरह के पेमेंट मोड है जिसके अंदर पहला पेमेंट मोड है आपके पास क्यूआर कोड। जिस तरह हम फोन पे क्यूआर कोड पेटीएम क्यूआर कोड यूज करते हैं ठीक उसी तरह आपके पास एक एचपी का क्यूआर कोड भी अवेलेबल मिलेगा आपके एचपी स्टोर्स पे। कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा तो आप उनको बोलेंगे कि सर मुझे एचपी का क्यूआर कोड चाहिए, तो वो आपको एक एचपी का क्यूआर कोड प्रोवाइड कराएंगे जहां पे आप अपने एचपी पे एप्लीकेशन से स्कैन करके उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पे बाई पे कोड मशीन। यदि किसी स्टोर पे क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है तो उस स्टोर पे पे कोड मशीन अवेलेबल होती है जो कि एक एटीएम मशीन की तरह होती है। जब आप अपने एचपी पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है पे बाई क्यूआर कोड। पे बाई क्यूआर कोड पे पे बाई पे कोड पे कोड पे जब आप क्लिक करेंगे
तो आपके पास एक कोड जनरेट होकर आएगा और वो कोड आपको डीलर को बताना होगा कि सर ये कोड है और इस कोड से आपने जो अमाउंट एक्सेस किया है उस अमाउंट तक का डेबिट आपके यूटेक अपने एचपी वॉलेट से हो जाता है और आप वहां से पेट्रोल फिल करा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में आपने यहाँ पे जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बीच में यहाँ पे टर्म ऑफ यूज, कि हम एचपी को जो यूज कर रहे हैं उसकी क्या टर्म कंडीशंस है, किस तरह हमें इसको यूज करना है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। यानी जो टॉपिक्स मैंने अब तक बताए हैं उनमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रखा है। पहला और सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको एचपी में यूटेक ऐप द्वारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यानी आप अपने यूटेक एप्लीकेशन के थ्रू एचपी पे में रजिस्टर हो सकते हैं। जब आपका सेकंड पॉइंट, जब आपका एचपी पे में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको एचपी पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एचपी पे ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यूटेक के साथ, उसी रजिस्टर्ड नंबर के साथ आप एचपी में लॉगिन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, यूटेक ग्राहक अपने वॉलेट को एचपी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। एचपी वॉलेट का इस्तेमाल सिर्फ 100% सर्विस में होगा। ऐसा नहीं कि हमने एचपी वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया और हम कंपनी को कॉल करें कि सर मुझे तो पेट्रोल नहीं लेना, मुझे तो डीजल नहीं लेना, मुझे तो मेरे पैसे वापस रिवर्ट करिए। नो, यहाँ पे आप 100% उस सर्विस का यूज एचपी के सर्विसेज में ही आपको करना होगा। तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम हमें उतना ही उस एचपी वॉलेट में ट्रांसफर करते हुए हमारी सर्विसेज को यूज करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, सभी कैशबैक और इनकम यूटेक ऐप में पंजीकरण द्वारा ही लागू होगा। यदि आप यूटेक से रजिस्टर नहीं है और आप सोचते हैं कि सर मुझे कैशबैक नहीं मिला, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने यूटेक से रजिस्टर होना पड़ेगा और यूटेक के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही आपको यहाँ पे कैशबैक्स अवेलेबल होंगी। रिडीम पॉइंट्स को एचपी वॉलेट में ही डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्रेडिट किया जाता है। जब भी हम कोई पेट्रोल डीजल फिल कराते हैं तो उसका जो कैशबैक जनरेट होता है, इंस्टेंट जो रिडीम पॉइंट जनरेट होता है, वो इंस्टेंट जनरेट नहीं होता। वो कई बार इंस्टेंट भी होता है और वो कई बार डेली रात को क्लोजिंग के समय भी होता है। तो आपको डेली रात को नाइट में 1 या 2 बजे के बीच में आपका वो जो क्लोजिंग होता है, उस क्लोजिंग के अनुसार आपके एचपी वॉलेट में रिडीम पॉइंट क्रेडिट हो जाया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूटेक द्वारा एचपी वॉलेट में ट्रांसफर के समय आपको तुरंत कैशबैक और आय प्रदान की जाती है। यदि आप अपने यूटेक ऐप के बैलेंस को एचपी ऐप के बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं तो आपका जो यूटेक से कमीशन जनरेट होता है वो आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टर्म ऑफ यूज एज पर कंपनी पॉलिसी, यानी जो भी कंपनी अपनी पॉलिसी के अनुसार चेंजमेंट लाती है एचपी, उसके अनुसार हमें उन सभी पॉलिसीज का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह आपने देखा कि हम एचपी एप्लीकेशंस को यूज किस तरह करेंगे। लेकिन फिर भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं एचपी एप्लीकेशन में मैंने ट्रांसफर कर लिया, मैं इसको कैसे यूज करूंगा, या मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपके पास ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है 0141402504। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को support@utekindia.com पे भी मेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये सब चीज यहाँ पे देखी, सीखी और आपको यहाँ से पता चला होगा कि किस तरह आपने इन सब पॉइंट्स को क्लियर किया। और आगे के सेशन के लिए जो हम एचपी एप्लीकेशन में किस तरह इन सर्विसेज को यूज करेंगे, साथ के साथ किस तरह हम हमारी केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे मिस्टर विनोद सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि विनोद सर आए और उसको लाइव प्रैक्टिकल करके एक बार प्रोसेस करके दिखा देंगे। किस नाम अभी से है? हमारे ओके ओके। अभी हमारे साथ रोहित सर आए थे और रोहित सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे आके एचपी की जो सर्विस है, इन सर्विस को रेगुलर लेके हम हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे साथ अभी रोहित सर ने सेशन को लिया और हमें सभी को बताया कि किस तरह से हम यहाँ से एक अच्छी इनकम को लेते हुए हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं और आपके जो एचपी की जो सर्विस है, इस एचपी की सर्विस को कैसे ले सकते हैं, कैसे हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं,
किस तरह से हमारे बिजनेस एसोसिएट यहाँ पे कंटिन्यू आके प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस को बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमारा जो एचपी की जो सर्विस है उस पे हम हमारी केवाईसी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं यहाँ पे एचपी पे के एप्लीकेशन, आपको एचपी की एप्लीकेशन दिखाई दे होगी।